आई एम द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान की जिन्होंने एक कंपनी वालों ने हायर किया। प्राइमरी फोकस हो वो लर्निंग पे हो, क्योंकि आप अपडेट रहोगे तो आपकी वर्थ और बढ़ेगी। अच्छा, हार्ड वर्क है उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करें, कि एक होता है ना कि और थोड़ा नहीं रिसर्च करें चीज़ों को। मैं देख रहा होता हूँ कि लेट्स से कोई छोटी सी चीज़ होती है, पूछ रहे होता है कि ये किस तरह करनी है। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें गूगल वगैरह पे, तो बहुत सारे आपको जो कंटेंट वगैरह मिल सकते हैं उससे रिलेटेड यूट्यूब पे। तो थोड़ा उधर जो रिसर्च माइंडसेट रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में महताब खान तनूरी एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। बहुत ही यंग हैं और माशाल्लाह से बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम भी कमा लिया है। इनका नाम है वजाहत शाह, जो कि टिकटॉक के एडवर्टाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को जो हमने डिस्कशन करनी है, जो अवेयरनेस देनी है, उससे पहले आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आप बचपन में क्या किया, एजुकेशन बैकग्राउंड। अच्छा, जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने लाइक सिंहपुर से मैट्रिक किया और उसी में मैंने इंटर किया। बट ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट है मेन, जो जिसके अंदर एक होता है ना कि एक्सपर्टीज और एक कुछ ऐसे। अच्छा, जो मेरी एजुकेशन है वो मेरी जो सिंध बोर्ड में मैंने किया था, मैट्रिक भी इंटर भी। और जो मेरा मेन जो इंटरेस्ट था, जो कि मैं 24 घंटे पे करूँ तो उसमें बोर्ड नहीं होगा, तो वो मैथ सब्जेक्ट था। उसमें अलहमदिल्ला बहुत अच्छा था, उसमें मेरे बहुत सारे मेडल्स भी आए थे। तो ये है कि इंटर करने के बाद मैं उस पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि मैं कौन से फील्ड में जाऊँ। मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, हालांकि मेरा जो इंटर था वो फॉर्म इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मेरा मोर लाइक के अकाउंटिंग या फिर मैथ्स टाइप की जो चीज़ें थी उसमें था। तो फिर मुझे भाई ने सजेस्ट किया कि आप इसी सी ए कर लें या सी ए वगैरह कर लें। तो वहीं पे ही वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ नेबर्स थे जो सी ए वगैरह कर रहे थे, तो उनसे मैंने कुछ डिस्कस वगैरह किया। बट एट दी एंड मैंने फिर सी ए ज्वाइन किया, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वहाँ पे वो मेरे लिए मैं समझता हूँ एक न्यू मोड़ था, न्यू जर्नी थी। वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया, पेपर पास किए, उसके बाद जो सेकंड लेवल जिसको हम कैफ लेवल कहते हैं, वहाँ पे मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया इन दी सेंस, क्योंकि जो हम लोग का जो माइंड सेट था वो था रट्टे का, 5 ईयर इस तरह की चीज़ों का। तो उसने जो लाइफ थी ना वो बहुत एक होता है ना कि इन द सेंस कि स्ट्रगल करना मुझे पड़ा। मतलब एक इन द सेंस कि एक होता है ना कि हम उस पर सिंधपुर में क्या होता था, जस्ट हम होता है ना कि 5 ईयर उठा ली, रट्टा लगा लिया, पास कर लिया, समझ नहीं है भाई टॉपिक्स क्या क्या बैकग्राउंड है। तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे वहाँ पे। और इन दी एंड फिर अच्छा, साथ साथ मैंने बी कॉम भी किया। और साथ क्योंकि जो अकाउंटिंग वहाँ पे आप पढ़ाई जाती है वो थोड़ी एडवांस होती है, जबकि बी कॉम की इतनी मुश्किल नहीं होती। तो साथ साथ मैंने मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ही मैंने बी कॉम भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर एट लाइक ड्यूरिंग द टाइम डेफिनेटली अप्स एंड डाउन थे, पेपर्स कभी निकले कभी नहीं निकले। घर वाले भी कहते भाई कब निकालोगे तो मैंने कहा इंशाल्लाह कर लो, क्योंकि वजह ये थी कि जो जिस तरह मैं आपको कहा मेरा बैकग्राउंड था, तो वो जो सिस्टम था वो थोड़ा उसमें मैं रिग्रेट बहुत कर रहा था यार कि मैं वो लेवल कर लेता या फिर कुछ दूसरी उसमें, तो ये मैं स्ट्रगल नहीं करता। बट खैर मूविंग फॉरवर्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो और उसके बाद फिर मैं फाइनली क्या मेरा पास हुआ, उसका फिर मैंने ऑडिट फर्म में ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग वगैरह किया। अच्छा, उसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता था, बट इन दी अकाउंटेंसी के लोगों को अकाउंटिंग की सर्विस वगैरह देता था रिलेटेड टू द फील्ड। फिर उसके मतलब साथ साथ में क्या करता था, फ्रीलांसिंग भी मैनेज करता था। ऑडिट फर्म मतलब वहाँ पे मैं एज अ ट्रेनिंग, जिस तरह हम लोग आर्टिकलशिप होती है 3.5 साल की, तो वहाँ पे मैं आर्टिकल्स कर रहा था और टॉप 10 फर्म में थी और जो फर्म थी। और उसके साथ साथ मैं फर्म भी मैनेज कर रहा था, फ्रीलांसिंग, स्टडीज़ भी। तो तीनों चीजें साथ साथ। एग्जैक्टली और फिर ये हुआ कि मैं अकाउंटिंग, अच्छा मैं फ्रीलांसिंग आई थिंक सिंस 2019 से कर रहा हूँ। और ये है कि उसमें अकाउंटिंग की सर्विस देता रहा, मेरा गुजारा होता था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और लोग कहते थे भाई मतलब क्योंकि जो हम लोग की जो स्टाइपेंड थी वो बहुत ही कम थी, और जिस तरह के मैं खर्चे करता था उस वक्त दोस्त कहते थे भाई पैसा कहाँ से आ रहा है
क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता था तो उससे थोड़ा बहुत तो बताते थे घर में कि मैं फ्रीलांसिंग हाँ, कर, घर इवन मैं घर पे भी देता था तो वहाँ दोस्तों को नहीं पता था फ्रीलांसिंग करे तो वो नहीं आए इस तरफ। हाँ, उस वक्त दिया है वो जस्ट क्योंकि जिस तरह हम लोग का एक ड्रॉबैक है कि हम लोग नहीं कंफर्ट जोन पे आ जाते हैं, जॉब आ जाते हैं, हम कहते हैं बस हम उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, जो कि मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आपको मैनेज आना चाहिए। अगर अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ मल्टीटास्किंग, जिस तरह अभी भी स्टिल मैं चीज़ें इतनी एक होता है ना कि टास्क है फिर भी मैं अलहमदुलिल्लाह मैनेज करूँ ईजिली, तो मल्टीटास्किंग इसमें आपको पता होना चाहिए। तो लोग बहुत कंफर्टेबल थे कि भाई मैं आराम से इसमें हूँ और जॉब चल कंफर्ट रही जोन से है, निकलना ही नहीं 9 to 5 चाहते। जॉब चल रही है, खुश हूँ। बट बट होता है ना कि अंदर से वो कह रहे हैं यार ज़्यादा ज़्यादा इनकम चाहिए, तो मैं इन सेंस घर वालों को सपोर्ट और सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि सिर्फ लाइक मैं जब सीए कर रहा था तो घर वाले सपोर्ट कर रहे थे सब कुछ, तो मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। अच्छा, ड्यूरिंग सीए मैंने बहुत कोशिश की, ट्यूशन्स वगैरह की, कि जाहिर सी बात है पेपर्स कभी निकलते कभी नहीं निकलते, तो जो पेपर टॉप हो जाते थे अब उसके पे करना, अब उसके लिए मैं कहाँ से करूँ घर वाले वो करते थे, तो उसके लिए मैं था यार मुझे कुछ करना है, बट होता था रास्ता ही नहीं मिलता था मुझे। बट फिर मैंने कहा अल्लाह के बेहतरी होगी कि और मैं खुश भी था, क्योंकि उस अच्छा जो जब मुझे जॉब भी नहीं मिली ना, ट्यूशन्स वगैरह उस वक्त मैं ढूंढ रहा होता था, मतलब जब मैं कैफ मतलब ऑडिट फर्म ज्वाइन करने से पहले, ताकि कुछ अमाउंट आए ताकि मैं अपने पेपर की तो फीस एटलीस्ट भरूँ, तो उस वक्त भी मुझे कोई नहीं मिलती, मतलब ऐसा हो जाता था कि होता ना बिल्कुल ही ब्लॉक, कि मतलब रास्ता ही बंद, मतलब मैं करूँ तो करूँ, मैं बिल्कुल ही दिमाग बंद हो परेशान। जाता है। और इवन अभी तक याद है मुझे, और कि अच्छा जब जब मुझसे बड़े भाई हो जाते थे ऑफिस, तो वो अपनी से हक करते थे, और तो मैं दिल में सोचता था या अल्लाह बस मुझे भी ऐसा एक दिन लेकर आए ताकि मैं भी जॉब पे जाऊँ और अम्मी अम्मी को को हक करूँ। किस तरह हक करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हर रोज़ जाता हूँ, हर रोज़ जब भी जाता हूँ अम्मी अब्बू को दोनों से मिल के मैं आता हूँ मैं। मेरे साथ भी ऐसे ही है, सुबह निकलते ना अम्मी को जब तक हक और हाँ ना करे मजा नहीं आता, बिल्कुल, इसके और वो बगैर दिन मैं आपका निकलता अच्छा ही नहीं नहीं गुजरता। हूँ। इवन ऐसा भी होता है कि अम्मी लेट्स से कहीं पे मसरूफ है या कहीं पे गए हुए, तो मैं इंतजार करता हूँ, उसके बाद जाके हम लोग मिल के जाते हैं। ऐसा भले मैं थोड़ा लेट पहुँच जाता हूँ तो मैं बगैर में नहीं जाता, तो मेरी ये ख्वाहिश थी दिली, मैं दिल्ली में अल्लाह मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे भी इस तरह ऐसे दिल लेकर आओ कि मैं भी इस तरह बाकी साथ तो वो माशाल्लाह जो से आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और वो मेरे लिए फिर खैर, तो फिर सीए के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग मैनेज करता रहा, और फिर फाइनली एक दिन ऐसा है कि मुझे क्लाइंट ने अप्रोच किया, वो चाहते थे कि एज एन अकाउंटेंट वो देख रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ज़ाहिर सी बात है, एक बिजनेस का जो एक होता है बैकबोन, आप बिजनेस किस तरह चला सकते हो अगर आपको नहीं पता कि पैसा कितना जा रहा है कितना आ रहा है। अकाउंटिंग मतलब हर बिजनेस का एक बैकबोन है, उसके बगैर आपकी बिजनेस नहीं चल सकती। एग्जैक्टली, और जिसने उस पे महारत हासिल कर ली तो हाँ, तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने भी यही कहा सेम कि हम लोग मतलब ब्रांड तो चला रहे हैं, पता नहीं प्रॉफिटेबल है नहीं है, तो हमें कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दो, मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग हम किस तरह करें। तो उनको लिए मैंने सैम्पल शीट वगैरह बनाया, तो खैर मैंने सैम्पल शीट जब बनाया तो उनको पसंद आया कि भाई हाँ अच्छा बनाया, प्रोफेशनली काम था, तो उन्होंने मुझे हायर किया। अच्छा, जब उन्होंने मुझे एक्सेस दिया तो वो शॉपिफाई स्टोर में एक्सेस था। अच्छा, तो मैं इसी के साथ भी एसोसिएट था, मतलब एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ था, मैं तो इन्वॉल्व नहीं था इन दी सेंस, बट मैं देख रहा था लोग शेयर जो वीबीसी के बारे में पूछ शुरू होते थे अबाउट के जो बहुत सारे लोग अबाउट शॉपिफाई में देख रहा था डिस्कस। तो जब मुझे शॉपिफाई स्टोर का एक्सेस बना तो मैंने देखा है शॉपिफाई स्टोर, मैंने कहा चलो मैं सीख लेता हूँ। अच्छा, जो मेरी पहले पोस्ट भी थी इसी ग्रुप में वो यही थी कि हाउ टू गेट वीबीसी एक्सेस, तो खैर मैंने वीबीसी एक्सेस लिया, वहाँ से मैंने शॉपिफाई लर्न किया। तो जब मैंने क्लाइंट से पूछा कि कोई और इश्यूज़ या फिर प्रेजेंट का मुझे एड्स वगैरह रन करने, फेसबुक एड्स, फिर फॉर्चुनेटली माशा कि वहाँ पे जो फेसबुक एड्स से रिलेटेड भी कोर्स वगैरह पढ़े हुए थे बीबीसी पे, वो लर्न के मैंने कहा आता है फेसबुक एड्स आओ तो वहीं से फिर मेरी लर्निंग स्टार्ट मींस कि हुई। यू आर अ क्विक लर्नर। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो एम है वो है लर्निंग का, कि आई लव के और चैलेंजेस लेना, कि ऐसे चैलेंजेस जो सॉल्व नहीं होते ना उसको मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए पूरा दिन लगा हुआ मैं को अपॉर्चुनिटी लेकर फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये है कि उसके बाद फिर उसने कहा आपको स्नैपचैट ऐड आता है, मैंने कहा देखता हूँ एक मिनट, फिर बीबीसी भी वहाँ पे था नहीं, मैं यूट्यूब पे चला गया, यूट्यूब पे सर्च किया, अभी तक याद है 39 मिनट की वीडियो थी,
वो मैंने पूरी देखी, मैंने कहा आता है स्नैपचैट। माशाल्लाह। फिर उनके लिए फिर मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 6 से 7 महीने फ्री में काम किया। अच्छा, वो मुझसे उन्होंने सवाल पूछा, मैं तो फ्री में क्यों काम करूँ? मैंने कहा जब आपका रेवेन्यू आएगा फिर, मतलब अब जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं अगर चार्ज करूँ तो वो सोचेंगे यार, और मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट, एक होता है ना कि अब मैं वीडियो आपने लर्न कर उनके रहा साथ ट्रस्ट डेवलप किया है ना। हूँ, मैं फ्री में, मैंने कहा मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा। मैंने उनके लिए अकाउंटिंग की भी सर्विस देता था, प्लस फिर ई कॉमर्स, लाइक मैं कभी कभार प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी हेल्प कर देता था, इवन स्टोर डिज़ाइन में भी मैंने उनको हेल्प आउट किया। मैंने नहीं किया, मैंने हाँ हायर वगैरह किया था, आउटसोर्स वगैरह नहीं किया। तो इन द सेंस के इवन उन्होंने मुझे ये भी ऑफर किया था कि बिजनेस जैसे स्टैब्लिश हो जाएगा। अच्छा, जो क्लाइंट था वो कुवैत बेस्ड, तो उन्होंने मुझे ऑफर भी की थी कि इंशाल्लाह मैं आपको कुवैत भी बुलाऊँ ताकि वहाँ पे आप ब्रांड को लीड करें। बट ये कि खैर, तो 6-7 महीने काम किया मैंने, बट कुछ वजह से मैं वहाँ पर प्रोसीड नहीं कर पाया। बट ये है कि वन डे मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले रिलेटेड टू फेसबुक एड्स वगैरह, वहाँ पे पिक्सल की जो है सर्विस वगैरह देता था। अच्छा, इसकी भी एक एक होता है स्टोरी के, मैंने किस तरह फेसबुक पिक्सल के एक छोटी सी सर्विस है, वो इतनी कोई बड़ी नहीं है, लोगों को कहूँगा, लोग कहते हैं कि ये इतनी छोटी सी सर्विस तुम दे रहे हो, और इससे मैं अच्छे खासे काम आए। और क्या था वो? क्योंकि मतलब किसी को नहीं पता होगा ना। मतलब जो फेसबुक पिक्सल है वो जस्ट आप जैसा वेबसाइट पे आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको एड्स रन करने हैं तो उससे पहले आप वेबसाइट पे आप पिक्सल इंस्टॉल करते हैं। पिक्सल ये अलाउ करता है जो भी कस्टमर का जो बिहेवियर है ना, कि अगर कस्टमर अगर पेज पे गया तो पेज व्यू का आ गया इवेंट, इसी तरह अगर एड टू कार्ट पे क्लिक करे सारी इवेंट्स को ट्रैक करना होता है। तो वो उसकी सिर्फ इंस्टॉलेशन, वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, तो उसके मैंने सर्विसेज देना शुरू की। तो अच्छा, एक फिर ऐसा भी वक्त आया कि मेरी जो गिग थी अकाउंटिंग वाली वो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। फिर जब मेरा क्लाइंट भी आता तो मैंने फेसबुक से रिलेटेड भी सर्विसेज देने शुरू किया। अच्छा, फेसबुक एड्स ऑलरेडी इतना क्लटर्ड मार्केट है, बहुत सारे लोग फाइबर पे 20, मैं जब दे रहा था 20-25 हज़ार लोग ऑलरेडी थे उस वक्त, अब तो ज़्यादा डबल हो गया होगा। तो जो मेरी गिग थी वो रिमूव हो गई, जो अच्छी अर्निंग, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया। मैं कह रहा हूँ यार अब मैं क्या करूँ, मैं इतना परेशान। फिर मुझे अब तक याद है मैं रमज़ान में था, मैंने कहा मैं बिल्कुल ही, मैंने कहा कुछ भी नहीं आ रहा, और मैं बहुत ढूंढते गया, मैं कोई सर्विस मिल जाए छोटी मोटी, कभी कोर्सेज ले लिए, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं हर चीज़ मैंने ट्राई किया। फिर मुझे ये मैंने सर्च करते मुझे एक फेसबुक पिक्सल वाले गिग मिल गई जिसका तो कंपटीशन नहीं था, और मैं रिलेटेड फेसबुक एड से रिलेटेड में सर्विस देता था, तो मैंने उसी की सर्विस वगैरह देने शुरू किए। तो गिग्स बनाना शुरू की तो कुछ ऑर्डर आने लगे। तो और इवन मैंने ऐसे भी किया था, मैंने जो यूएस की प्रोफाइल भी बनाई फाइवर पे, ताकि कुछ ऑर्डर आ जाए। मे भी एक होता है ना कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेट्स अगर आपकी यूएस की प्रोफाइल है, यूएस आ रहा है, तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। वो भी ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ, करता रहा खर्चा। और भाई से भी मैंने कहा भाई कुछ दे दे उधार ताकि मैं करूँ, निपटा दूँ, मसला नहीं है। तो भाई कॉन्फिडेंट थे ना कि हाँ भाई आ जाएगा। बिल्कुल। तो भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बट इन द सेंस कि वहाँ पे फिर जो फेसबुक पिक्सल था वो फिर मैंने सर्विस देने शुरू की, वहाँ से फिर थोड़ा रिटर्न आने लगा। मैंने कहा शुक्र है, चलो कुछ तो आने लगा। तो मूविंग फॉरवर्ड फिर उसके बाद कुछ मंथ की सर्विस वगैरह दी। तो वन डे मैंने कुछ केस स्टडीज शेयर की थी। तो मुझे एक डायरेक्टर ने अप्रोच किया ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे लोगों के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, क्यों ना हम अपने ब्रांड ही लॉन्च करें और आप उसको लीड करो। ठीक है भाई, मैंने कहा भाई डिटेल्स वगैरह बता। अच्छा, मैं उस वक्त ये मॉडरेट फर्म में भी था मैं उस वक्त, तो ये कि वो भी मैनेज कर रहा था। अपने जो क्लाइंट था जो जिसके लिए मैं फ्री में काम कर रहा था, स्टिल फ्री में काम कर रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा चलो अपॉर्चुनिटी है, और मेरा इंटरेस्ट भी था। लिटरली मैं फिर स्टडीज़ में मेरा तो दिल नहीं लग रहा था ना काम करने को, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, घर में अवेयरनेस नहीं थी कॉमर्स की इतनी, एक्सेप्ट जो बड़े भाई थे उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हुई थी ससानी की, तो उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी। तो जब एजेंसी से ऑफर है तो मैंने कहा भाई मुझे एजेंसी में जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है कि आप बैठे हुए और मैसेज आ गया आपको डायरेक्टर से, मैं आ जाओ एजेंसी में, पैकेज भी अच्छा दे रहा है, जो मुझे मिल रहा है 3x 4x मिल रहा था मुझे उसका। और एक मतलब एक लर्निंग था, और मेरे बहुत सारे प्लान्स थे कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने घर वालों को कहा मुझे छोड़ना चाहिए, ऑर्डर फ्रॉम छोड़ना, क्योंकि इसका फ्यूचर भी यही है। और हाँ, फिर घर वाले मान नहीं रहते, बॉस
होता है ना कि फिर चीज़ें थोड़ा घर वालों ने कहा भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी है, अब तुम खुद देख लो, खुद स्टेप जो ले। समझ में आता है। हाँ, तो फिर मैंने खुद ही स्टैंड आउट किया, खुद ही स्टेप लेके मुझे छोड़ना है। तो फिर मैंने एजेंसी ज्वाइन की। अच्छा, मज़े की बात, मैंने एजेंसी में 2 महीने काम किया और वहाँ पे मुझे कल्चर और लर्निंग नहीं मिल रही थी। अगर मैं आपको कहूँ, वहाँ पे बिल्कुल ही लिमिटेड था मैं लर्निंग पे। जो मैंने प्लान किया हुआ था, मैं ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा, इस तरह की कोलैबोरेशन नेटवर्किंग वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। वो नहीं मिला। तो मैंने विद इन प्रोबेशन पीरियड मैंने रिजाइन कर दिया। ऐसे रिजाइन भी ऐसा था कि बस मैंने डिसाइड किया भाई रिजाइन करना है, पीर वाले दिन रिजाइन कर दिया। अच्छा, फिर मैंने तो फिर मैंने इनक्यूबेटर ज्वाइन किया, दोस्त के साथ ही ज्वाइन कर लिया था। तो सब प्लान चल रही थी दोस्त के साथ यार। अब एक्चुअली हम लोग का जो काम था वो रात में था, हम लोग क्योंकि हम लोग का जो सारे जितने भी क्लाइंट थे इंटरनेशनल थे। तो यूएस का से मतलब रात 8-9 बजे से टाइमिंग स्टार्ट होती है, सुबह 6 बजे तक। तो अब मैं थोड़ा था कि अब जाहिर सी बात है, मैंने सीए छोड़ा, अपने बलबूते पे स्टार्ट खुद किया। अगर मैं ये घर वालों को बताऊंगा मैंने जॉब छोड़ दी, तो घर वाले कहेंगे कि भाई अब तुम क्या करोगे। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने जॉब छोड़ी, इनक्यूबेटर ज्वाइन कर लिया रात के टाइम में, ताकि घर वालों को लगे जॉब पे जा रहे हैं। मैं रात जाता था इनक्यूबेटर, घर वाले समझते थे जॉब, किसी को नहीं बताया था मैंने। इवन फिर मैंने ट्रैवल भी किया। मैंने ट्रैवल किया, घर वाले कह रहे थे, मैं अपने साथ लैपटॉप लेके गया हुआ था, काम करता था। तो घर वाले समझते थे भाई ये एजेंसी का काम कर रहा है, हालांकि मैं फ्रीलांसिंग करता था, उसमें क्लाइंट्स हंट करता था, उनकी सर्विसेज वगैरह। तो ये कि बर्थडे फिर ये हुआ कि मुझे यूएस की एजेंसी ने फिर अप्रोच किया कि भाई मुझे टिकटॉक मीडिया बायर चाहिए जो कि एड्स वगैरह रन करें। तो मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया, उनको पसंद आया और उनका चलो मैं ट्रायल बेसिस पर आपको रखता हूँ। और एक मंथ के लिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विद इन अ वीक उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया था कि आप परमानेंटली आ जाओ। तो अच्छा, मैं ऐसा था कि मेरे अभी तक याद है कि सामने लैपटॉप पड़ा हुआ था, सामने वाला बैठे थे, भाई बैठे थे। तो मैंने कहा चले अब बताना चाहिए कि मैंने वो जॉब छोड़ी, क्योंकि अब मुझे जॉब मिल गई ना यूएस से। वो अब जाहिर सी बात मैंने 3-4 महीने किसी को नहीं बताया था घर पे कि मैंने पाकिस्तानी एजेंसी छोड़ी हुई है। बट जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं हायर हो गया, तो फिर जाके मैंने अम्मी को कहा और अभी खुश हुई जैसे बात कि चलो अच्छी बात है, बेहतर जाके। स्टिल मैंने बड़े भाइयों को नहीं बताया था, अब्बू को नहीं बताया। स्टिल अभी जाके उनको पता लगा है, अभी कुछ। आप अभी तक उसी टिकटॉक के एडवर्टाइज जी, और आपको कनाडा से वो। हाँ बिल्कुल। तो उसी तो ये कि जो यूएस की एजेंसी उसमें मैंने काम किया। फिर मूविंग फॉरवर्ड फिर मैंने देखा कि एक बड़ा गैप है कि जो मतलब पाकिस्तान में अवेयरनेस थी एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि इंटरनेशनल तो बहुत ही बूम है स्टिल। तो फिर मैंने सोचा अपना चैनल खोलूँ। फिर मैंने अपना चैनल खोला, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 1800 के अराउंड सब्सक्राइबर है। और मैंने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट किया, वहाँ टिकटॉक एड्स, बहुत सारे लोग माशाल्लाह अर्न भी कर रहे हैं और अपना बिजनेस ग्रो भी कर रहे हैं, मतलब थ्रू लर्निंग। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था, सिर्फ 3-4 वीडियोस देखी और क्लाइंट उन्होंने हट कर लिया। तो ये है कि अपना चैनल स्टार्ट किया और उस अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चैनल स्टार्ट किया, फिर मैंने अपना जो सोशल मीडिया था, फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा चैनल पे जो पेजेस वगैरह, फिर उसके थ्रू पे मुझे एक और एजेंसी ने अप्रोच किया कि दे वर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन, के चाह रहे थे कि कोई ऐसा हो कि पाकिस्तान में जो हमें रिप्रेजेंट करे। तो उनका नाम एक ऑफ द मीडिया। तो फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यूज़ किए, पोर्टफोलियो पूछा। तो मैं थोड़ा उसको शुरू में जब अच्छा मेरे जो पेज पे आई थिंक 10 फॉलोअर्स थे, वो भी आपस की लोग थे, घर वाले ही थे इंस्टाग्राम पे। और उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने कहा यार फेक होगा शायद। जब उनके प्रोफाइल पे गया, जब उनकी पोस्टें पढ़ी, तो वो रियल था। मतलब ये टिकटॉक वाले, एक कॉमेडी वाले। तो फिर मैंने कहा भाई फाइनल कंटेंट के साथ डील, कुछ भी हो जाए। आप हैप्पी हो गए? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने, आप समझ, 1-2 घंटे के अंदर ही मैंने उनको फाइनल किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे अपॉइंट किया एज अ ऑफिशियल पार्टनर फॉर पाकिस्तान। उन्होंने फिर मुझे एक प्रॉपरली हायर किया। फिर उसके बाद फिर अभी मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैं जो अभी मेरी जो करंट स्टेटस में अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑस्ट्रेलिया जो एजेंसी उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे हायर किया। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहा हूँ एजेंसी में, यूएस में भी काम कर रहा हूँ। मजे कर रहे बिल्कुल। मजे कर रहे। और पहले पाकिस्तानी हो जो थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान की जिन्होंने एक कंपनी वालों ने हायर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फीचर्ड
इन देयर वेबसाइट एज वेल एज अ ट्रस्टेड ऑफिशियल पार्टनर। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल पार्टनर पे जब ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप मुझे पाएंगे। तो वो क्योंकि एक शक्कर को शक्कर ही मिलती है, तो आपको वैसे ही पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल में सेटल होना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना सबकी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली जाऊँगा। अगर नहीं आपने इरादा ही यू विल गो, यू मस्ट गो, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने भागने ही भागने, तो अल्लाह ताला फिर रास्ते बना बिल्कुल, लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा क्योंकि ही है। आपने जैसे सोचा माशाल्लाह वैसा ही हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, हमारे पाकिस्तानी जो आवाम है ये टिकटॉक को नेगेटिव भी लेती है, फेसबुक को भी नेगेटिव लेती है। वो ये नहीं जानते कि किसी भी चीज़ का अच्छा या बुरा इस्तेमाल आपके हाथ में है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो हम मास्क भी फीमेल्स आती हैं या कोई मेल पर्सन है, वो थोड़ा सा अजीब उनको लगता है, तो वो आप क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि उनको आना चाहिए? अच्छा, ये देखिए जिस तरह आपने मेंशन किया अबाउट के जो प्लेटफॉर्म है, हर उस प्लेटफॉर्म में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। वेदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब स्नैपचैट, सब में चीज़ें हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा यूटिलाइज करते हैं। तो सिर्फ और टिकटॉक में भी मैं ये नहीं कहेंगे बिल्कुल ही प्योर, बट वहाँ पे भी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। भले मैं पाकिस्तान की बात करूँ या इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ, लोग ये समझ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल ही अच्छी है, वहाँ पे तो कुछ ऐसे नहीं, वहाँ पे भी बहुत है, बट वहाँ पे पॉजिटिविटी भी दोनों है। मतलब ये कि वहाँ पे नॉलेज भी मिलेगा, बट इन द सेंस कि हमें ये देखना है कि हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जैसे फेसबुक है, अगर हम कहें वहाँ पे नेगेटिविटी है, हम उसको यूज़ ना करें, भैया बिजनेस ना करें, तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। तो वहाँ पे लोग बहुत बिजनेस भी कर रहे हैं, कितना ग्रो लोग कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, अपना लोग लोकल पीएल कर रहे हैं। अच्छी खासी उनकी अर्निंग भी हो रही है, तो बिल्कुल। लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ना, Exactly. अर्निंग के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ इन द फॉर्म ऑफ आप सर्विस भी दे सकते हैं, और आपने जो जो बिजनेस है वो भी आप ग्रो कर सकते हो। सेम फॉर टिकटॉक के, टिकटॉक में आप उसको यूटिलाइज पॉजिटिव वे में करें। आप ऐसा जो टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट आप जिस तरह मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो आप लोग दे सकते हैं, जो एज अ करना चाह रहे हैं। और एज अ जो बिजनेस ओनर है वो अपने जो स्टोर वगैरह है, जो भी इनकी सर्विसेज वगैरह है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो आई वुड से कि डेफिनेटली, और ये जो अभी टिकटॉक का अभी बूम है, और मैं समझ रहा हूँ ये 2-3 साल इतने आपके पीक कह रहे हैं कि अभी अनटैप्ड मार्केट है, अभी कोई भी नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में तो बहुत ही कम है। जब मुझे कंपनी वालों ने हायर किया, जब मैंने टिकटॉक में मैं गया हूँ और मैंने रिसर्च किया पाकिस्तान में कितने ऐड चला रहे हैं, तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। जो ऐड भी दिख रहे थे वो सारे जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड, लाइक जेयर, इस तरह की जो कंपनीज है वो एड्स चला रहे थे। नो ई कॉमर्स वहाँ पे, मतलब कुछ कुछ लोग चला रहे थे। अब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एड्स ही एड्स देखेंगे, क्योंकि अब अवेयरनेस नहीं थी। तो ये है कि लोग, और अवेयरनेस से दूसरी बात कि लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, लोग अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, लोग इन द फॉर्म जो अच्छे कमा भी रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू द क्लाइंट। तो आई वुड से कि टेक इट पॉजिटिव, और इसको देखें कि आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं तो पॉजिटिव में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छे बताएं कि आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो इफ यू वांट टू सेटल, व्हिच कंट्री यू वुड लाइक टू डू गो? एट द एंड अभी तो फिलहाल इतना कोई फाइनल डिसाइड नहीं किया, प्लान तो रखा हुआ है। बट इन द सेंस ये है कि देखिए वैसे घूमने को तो वर्ल्ड वाइड था, बट मेन अभी आज़रबाईजान का आपने कहा था, हाँ बहुत बाकू अच्छा। गए थे वहाँ, वो नहीं, वो तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत एक होता है कि मैं लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि जो भी फाइनेंसिंग वगैरह छान करें, एक्सप्लोर करें बाहर जाके। एटलीस्ट कोई ये नहीं कह रहा यूएस वगैरह जाए, मतलब लेट से मलेशिया हो गया, आपका वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ पे दैट से बात है थोड़ा एक तो जो वीज़ा है बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उस और दैट से मतलब वहाँ पे अगर आप जब अच्छा नहीं करें तो वहाँ तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा। बट जो फर्स्ट स्टेप है ना, ताकि आपका जो पासपोर्ट जो है ना वो एक उसकी हिस्ट्री बन जाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो जो रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आपको हिस्ट्री बनानी पड़ती है। बट इन द सेंस जो एटलीस्ट जितना बजट है, लेट से आपका कम बजट है, तो आप उस हिसाब से जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे जा सकते हैं। आपको पता लगेगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो जब मैं बाकू के, तो मुझे लगा कि यार हम कहाँ रह रहे हैं, थोड़ा दिमाग खोला। तो अब आई वुड लव ट्रैवल, मैं तो ये सोचा कि इंशाल्लाह करूँगा। और ट्रैवलिंग से आप सीखते भी, मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत। अच्छा, ये बताएं कि वजाहत, जो हमारी यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, मैसेज में ये देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहने किसी की, मतलब डिपेंडेंट दिस सेंस कि मैंने खुद देखा है कि मैं ये मेरी फिलॉसफी आप क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि जो करना वो खुद करना है।
कोई आके आपको बिठा के ये चीज़ें तो आपको कोई नहीं सिखाएगा। जो करनी है आपको खुद करनी है, आपको खुद लर्निंग करनी है आपको। दूसरा, आपको जो प्राइमरी फोकस हो वो लर्निंग पे हो, अर्निंग पे वो सेकेंडरी, वो हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी। मेरा जो फोकस है वो लर्निंग पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग खुद ब खुद हो रही है। क्योंकि आप लर्निंग करोगे, आप अपडेट रहोगे, तो आपकी वर्थ और बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। इस पर आप फोकस करें। अच्छा, हार्ड वर्क है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करें। कि एक होता है ना कि और थोड़ा नहीं रिसर्च करें चीज़ों को। मैं देख रहा होता हूँ कि लेट्स से कोई छोटी सी चीज़ होती है, पूछ रहे होता है कि ये किस तरह कर रही है। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें गूगल वगैरह पे, तो बहुत सारे आपको जो कंटेंट वगैरह मिल सकते हैं उससे रिलेटेड यूट्यूब पे। तो थोड़ा उधर जो रिसर्च माइंडसेट रखें कि रिसर्च करें, रादर देन कि किसी के आंसर पे या वो अलर्ट से जवाब नहीं दे रहा आप उसको बुरा भला कह रहे हो। इंस्टेड आप खुद रिसर्च करो, आपको बहुत सारे कंटेंट, मतलब मैं नहीं समझता कि गूगल या जो यूट्यूब है उस पर कॉन्टेंट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये सारे एडवाइस मैं करूँगा। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वन लास्ट थिंग कि ये जो सर्विसेज, जिस तरह लोग कह रहे होते हैं कि कौन से आप जो सर्विस उस पर जाए, तो लेट्स से किसी का जो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पर है या जिसका है आने का, तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर टिकटॉक एड्स फर्स्ट। वो लर्न के, क्योंकि वो एक तो अनटैप मार्केट, वहाँ पे आपको क्लाइंट आराम से मिल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह मैं करता हूँ कि टिकटॉक एड्स के क्लाइंट नहीं, उसको पिच करते हैं फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड आप डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, क्योंकि हर कोई अच्छा है, मतलब एक अच्छा इंडस्ट्री बहुत हो गई, टिकटॉक के बहुत कम है। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप टिकटॉक एड्स लर्न करें। अगर आप लेट्स से कंटेंट का आपको इशू के, आप कहाँ से लर्न करें, जिससे मैंने मेंशन किया, मेरा अपना चैनल है ई कॉम बाय वजाद के नाम से, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे और चैनल्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज है कि आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत आपका इतनी ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी जो कि कुछ मेरे लिए भी नहीं थी। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि ये वजाहत शाह हैं और माशाल्लाह से कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन उसके लिए कोशिश ज़रूरी है और अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो वजाहत शाह ने कि हम लोग जब पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप इनके चैनल पे भी जा सकते हैं, सीख भी सकते हैं, किसी भी जगह से सीख सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए उम्र नहीं होती कोई, क्योंकि जब इंसान के अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही महताब खान तनूली को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।